हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए आज मैं आपके लिए फिर से कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए एक रेगुलर नेचर की जो है परमानेंट पोस्ट उसका इन्फॉर्मेशन शेयर करने आ रहा हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जो इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और उसमें बहुत सारी पोस्ट हैं इंक्लूडिंग डायरेक्टर टू फोर्थ क्लास, लेकिन जो उसमें हमारे फ्रेशर्स के लिए या एक साल एक्सपीरियंस वालों के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, उसके संबंध में मैं आपके साथ कुछ हाइलाइट्स शेयर करूंगा। और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी है, तो आपके पास जो है अभी काफ़ी समय है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम सब इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशंस, यदि आप उसको फुलफ़िल करते हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये रेगुलर नेचर की पोस्ट है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर की 4 पोस्ट जो है एडवर्टाइज़ की है, जो कि सैलरी स्ट्रक्चर उनका पे मैट्रिक्स लेवल 9 पे है। मतलब 53,000 से स्टार्ट होगा और 1,67,800 पे सीनियरिटी के बाद क्लोज होगा। इस रेंज के बीच में जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी की होगी। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। तो उसमें पीजी डिग्री मांगी गई है, मतलब एमएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी एग्रीकल्चर। तो एमएससी एग्रीकल्चर में आपके सभी डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। और भी बहुत सारे उन्होंने डिपार्टमेंट्स उनमें इंक्लूड किए हैं। तो खास बात ही एग्रीकल्चर बिजनेस, मतलब एमबीए के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप देखें, जितने सारे ऑप्शंस हैं उसमें से हमारे यहाँ के एमएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और एमबीए के स्टूडेंट्स, साथ में उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है किसी भी प्रोफेशन में। यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल में भी हैं, कहीं RSRF हैं, YP2 हैं, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तहत कंसिडर किया जाएगा। और डिज़ायरेबल में देखें तो आपके पास यदि कोई कोऑपरेटिव मैनेजमेंट डिप्लोमा है या उसी कोर सब्जेक्ट में कोऑपरेटिव में यदि कोई आपने पीएचडी टॉपिक लेके यदि आपका रिसर्च वर्क कंडक्ट हुआ है तो वो भी आपको डिज़ायरेबल है। लेकिन एसेंशियल में देखें तो आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर या एमबीए और साथ में किसी भी प्रोजेक्ट में आपके पास काम करने का 1 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ऑनलाइन फ़ीस जो है एग्ज़ाम की वो है आपकी 885 रुपीज़, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसमें जीएसटी जो नॉर्म्स है वो इंक्लूड होगा। और कैंडिडेट को एडवाइस दी गई है कि आप अपने ईमेल आईडी को जो है कभी चेंज ना करें स्पैम फोल्डर में, क्योंकि उनके लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो है वो आपके मेल पे ही आपको भेजे जाएंगे। अब बात करना है कि अप्लाई कैसे करना है। तो उनकी वेबसाइट पे आपको जाके एनसीयूआई की आपको डिटेल गाइडलाइन भी मिलेंगी और एप्लीकेशन ऑनलाइन का एक विंडो भी सेपरेट उन्होंने क्रिएट किया है जो कि फंक्शनल है। तो आइए हम देखते हैं उसको कहाँ से आपको रिट्रीव कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसकी वेबसाइट का एड्रेस है ncui.coop, ncui.coop। जैसे अब होम पेज ओपन करेंगे, सामने ही व्हाट्स न्यू जो दिख रहा है उसमें सेकंड नंबर पे मैंने जो आपको लाल एरो से इंडिकेट किया है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट एट NSUI अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक सेपरेट विंडो खुलेगा। ये देखिए आप, जो डिटेल एडवर्टीजमेंट के मेन पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उसका एडवर्टीजमेंट और गाइडलाइन ये सब वहाँ पे पड़ा हुआ। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी एक्टिव है। ये तीनों लिंक एक्टिव हैं। यदि आपको विज्ञापन फिर से विस्तृत देखना है तो एडवर्टीजमेंट क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से एक आपका ये नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन पोर्टल जो है ओपन होगा। यहाँ भी आपका एडवर्टीजमेंट है, गाइडलाइंस है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको सब मिल जाएगा कि पेपर कैसा होगा आपका। जो ये विंडो एक्टिव है ये 5 जनवरी तक एक्टिव रहेगी। और फ्रेश कैंडिडेट है तो आपको उसमें लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद अपने क्रेडेंशियल्स डेवलप करने के बाद अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारे जो कुछ बच्चे अभी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेगुलर नेचर का जॉब है। तो आप यदि क्वालिफाई तो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।